नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 57। इसका टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण्य विषय। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण शब्द है, उसी प्रकार ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण वर्ण में भी ब्राह्मण शब्द आता है। ब्राह्मण जाति में भी पूर्व पद के रूप में ब्राह्मण शब्द आता है, परंतु इन सब में कुछ न कुछ अंतर है। यानी ब्राह्मण शब्द का सब जगह एक जैसा अर्थ नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से ब्रीह धातु से मनन प्रत्यय लगाकर ब्राह्मण नपुंसकलिंग शब्द बनता है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। फिर ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द बनता है। वामन शिवराम आप्टे कृत संस्कृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार ब्रह्म वेदम शुद्धम चैतन्यम वा वेत्ति अधीते वा इति ब्राह्मणे है। अर्थात जो ब्रह्म अर्थात वेद को या शुद्ध चैतन्य को जानता है या उसका यानी वेद का अध्ययन करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण का अर्थ वेद संबंधी अर्थात धर्म के साथ जुड़ने पर इसका अर्थ वेद संबंधी धर्म या वैदिक धर्म होता है। यानी ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ब्राह्मण वर्ण में ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ऐसे वर्ण या वर्ग से संबंधित लोग जो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन या अध्यापन कार्य करते हों। परंतु ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण शब्द का अर्थ इन सभी से भिन्न है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ वह व्यक्ति जिसका जन्म ब्राह्मण जाति में तो हुआ हो, चाहे वह शास्त्रों का अध्ययन या अध्यापन करता हो या न करता हो, वह पढ़ा लिखा हो या न हो, तो भी उसे ब्राह्मण ही कहा जाएगा। वेद के 4 भाग हैं, संहिता भाग यानी मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। वेदांग कल्प आदि भी वैदिक साहित्य में ही गिने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, जिसके अनेक अर्थ हैं। मंत्र और यज्ञ के लिए भी ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है। जो ग्रंथ वैदिक मंत्रों की व्याख्या करे, उसके अभिप्राय को स्पष्ट करे और यज्ञों की विधि एवं अनुष्ठान को प्रस्तुत करे, वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में उस कर्मकांड का विशद रूप से वर्णन है जिसमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। याज्ञिक कर्मकांड के अतिरिक्त इनमें वैदिक मंत्रों के अभिप्राय को स्पष्ट किया जाता है और साथ ही उनके विनियोग यानी उपयोग या प्रयोग की विधि का वर्णन भी है। इस प्रयोजन से परंपरागत आख्यानों एवं कथाओं को भी दृष्टांतों के रूप में पेश किया जाता है। अतः ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन वैदिक संहिताओं को समझने के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद या उसकी शाखा का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। इस तथ्य को प्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायन आचार्य ने भी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपत्वात् मंत्राः एव आदौ समामनाताः। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का रूप मंत्रों के व्याख्यान यानी व्याख्या का है। अतः आदिकाल में मंत्र ही समामनात थे, अर्थात मंत्रों का ही प्रारंभ में सस्वर पाठ किया गया था। मूल वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक भेद हैं। क्या क्या भेद हैं? वेद मंत्र प्राय पद्य में हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। संस्कृत गद्य का अत्यंत प्राचीन रूप ब्राह्मण ग्रंथों में हमें मिलता है। विषय की दृष्टि से भी इनमें भेद हैं। वैदिक मंत्रों में प्राय देवताओं की स्तुति की गई है। इंद्र, मित्र, वरुण, सोम आदि जो एक ब्रह्म या परमात्मा के विविध रूप हैं। बहुसंख्यक वेद मंत्रों में इनकी स्तुतियां की गई हैं। ऋग्वेद में यह भाव इस प्रकार प्रकट किया गया है, एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति। परंतु ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय यज्ञ विधि है। ऐसी विधि जिसके अनुसार याज्ञिक कर्मकांड का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ कब किए जाएं, कैसे किए जाएं, किन व्यक्तियों को यज्ञ का अधिकार है,
यज्ञ के लिए किस साधनों या सामग्री की आवश्यकता है और विविध यज्ञों की क्या प्रक्रिया है, इन बातों का विवेचन एवं प्रतिपादन ही ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय है। साथ ही उनमें यह भी निरूपित किया गया है कि याज्ञिक कर्मकांड में किस मंत्र का कहाँ विनियोग किया जाए, कहाँ उसका प्रयोग किया जाए और इस मंत्र विनियोग का क्या प्रयोजन है, इसलिए उद्देश्य क्या है। मतलब प्रसंगवश ब्राह्मण साहित्य में ऐसी सामग्री भी हमें मिलती है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। वेदों को तो अपौरुषेय माना जाता है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों को ईश्वरकृत या अपौरुषेय नहीं माना जाता। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए उनका उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती विद्वानों को। याज्ञिक विधि विधान के बारे में यह बताया जाता है कि इन्हें यदि समुचित रूप से जान लिया जाए और सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि विधान का पालन करते हुए उन्हें संपन्न किया जाए तो मानक दृष्टि से जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो इहलोक और परलोक दोनों ही स्थानों पर कष्ट और दुर्भाग्य से बच सकते हैं। परंतु बाद के कालों में यानी परवर्ती काल में ब्राह्मण साहित्य पौरोहित्य वर्ग की बौद्धिक क्रियाशीलता का प्रदर्शन करने लगा। यानी इतनी बौद्धिक क्रियाशीलता हुई कि वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट और दुरूह हो गया उनका पालन करना। धनी यजमान ही ऐसे यज्ञों को संपन्न करवा पाते थे। 4 प्रमुख पुरोहितों यानी अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा के अलावा कर्मकांडी ब्राह्मणों की एक लंबी भीड़ ऐसे यज्ञों को संपन्न कराने के लिए होती थी, जो महंगा कार्य होने के कारण सामान्य जनों के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था। परिणाम स्वरूप शक आदि जाट क्षत्रिय ऐसे क्लिष्ट और खर्चीले यज्ञों से बचने लगे और अंत में ब्राह्मण पुरोहितों से ये दूर हो गई। यही कारण है कि इन्हें मनुस्मृति में वृषल कहा गया है, यानी इन्हें शूद्र के समतुल्य बताया गया है। प्रत्येक वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं उनका हम यहाँ नाम दे देते हैं। वो निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद के केवल 2 ब्राह्मण इस समय हमें उपलब्ध होते हैं, एक साकल शाखा का और वास्कल शाखा का साकल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ऐत्रेय ब्राह्मण का लेखक महिदास बताया जाता है और इसे दासी इत्रा का पुत्र होने के कारण ऐत्रेय नाम मिला, यानी इसलिए इसे ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया। वास्कल शाखा का ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण माना जाता है। इसे सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा का शतपथ ब्राह्मण हमें मिलता है, जिसे वाजसनेय ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री हमें मिलती है, खासकर जल प्रलय और गौतम रहुगन के साथ मालवगण के लोग पूर्व की ओर गए थे, वो आख्यान भी हमें मिलता है। दुष्यंत भरत का आख्यान भी हमें इसमें मिलता है और बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री हमें यहाँ से शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद शाखा, उसमें तैत्रीय ब्राह्मण हमें मिलता है। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं मुख्य वो तांड्य ब्राह्मण, जिसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है और ये विशाल काय होने के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें व्रत यज्ञ कैसे किया जाए ये विधि हमें ज्ञात होती है। व्रत यज्ञ का मतलब है कि जो लोग व्रतहीन हो गए, वेदों आदि का ढंग से पठन पाठन नहीं करते, सुनते नहीं हैं, तो ऐसे लोग जो व्रत्य हैं उनको व्रत्य स्तोम आदि
यज्ञ करके पुनः वैदिक धर्म में लाया जाए, ये विधि विधान यहाँ आपको तांडे ब्राह्मण में, पंचविंश ब्राह्मण में मिल जाएगी। दूसरा ब्राह्मण है षड्विंश ब्राह्मण और तीसरा है जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन हैं? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है और इसको गोपथ ऋषि ने लिखा था ऐसा बताया जाता है। इसमें अग्निष्टोम, अश्वमेध, संवत्सर, सत्र आदि की यज्ञ विधियाँ बताई गई हैं, यानी ये अग्निष्टोम कैसे किया जाए, अश्वमेध कैसे किया जाए, संवत्सर सत्र कैसे किया जाए, ये सारी यज्ञ विधियाँ हमें यहाँ गोपथ ब्राह्मण में डिटेल से, विस्तार से बताई गई हैं। इनमें जो शतपथ ब्राह्मण है इसको प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है और इसका रचना काल वैसे तो भिन्न भिन्न मत हैं, पर जो सारांशतः मानते हैं लोग वो 3000 ईस्वी पूर्व का इन्हें माना जाता है। यानी 3000 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि आज से 5000 साल पहले, यानी महाभारत काल के आसपास का समय इसका शतपथ ब्राह्मण का माना जाता है। और बाकी जो और ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इसके बाद के हैं। तो इस प्रकार हमने ये दृष्टिकोण रखा कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक तो ब्रह्म का मतलब वेद होता है और एक ब्रह्म का मतलब यज्ञ विधि होता है। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं उनमें वैदिक संहिताओं का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है और प्लस में जो याज्ञिक विधियां हैं यज्ञ करने की, क्योंकि प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे वो यज्ञ प्रधान लोग थे, यज्ञ उनके जीवन में बहुत ही आवश्यक था। इसलिए यज्ञ को कैसे किया जाए, उनकी विधि क्या है, ये सही ढंग से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि ये अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे फॉलो करिए, इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।